हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 12-13 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ मैं हिंदी बनावांगा। माफ़ करियो जी अगर तुहानू हिंदी नहीं समझ लगती। लेकिन जो आज की वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है मेरे जॉब इंटरव्यू के बारे में। काफ़ी लोगों ने पूछा था, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था कि मैं जॉब इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट क्या हुआ, जॉब मिली या नहीं, तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है जापान में जब आप जॉब हंटिंग करते हो। तो सबसे पहली बात कि जापान में मेरे को 15 साल हो चुके हैं, और जब मैं जापान में पहली बार आया था तब मैं इतना उतावला था जॉब फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी नए शहर में आते हैं, नए देश में आते हो, आप कहते हो कुछ भी मिल जाए हम करेंगे। तो मेरा भी वही हाल था। मैं इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं खाऊंगा। मैं कहता था कि मेरे को अगर झाड़ू लगाना पड़ता है या किसी होटल में बेड बनाने का जॉब मिलता है, मेरे को जैसा भी काम मिलेगा मैं करूँगा। चाहे रेस्टोरेंट में सब्ज़ी काटने का काम मिले, करूँगा। क्योंकि जब आप नए देश में होते हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं होती हैं, आपने सरवाइव करना होता है। जो मेरे दोस्त बाहर से वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात समझते होंगे। इंडिया वालों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को जापान में करीबन 15 साल हो चुके हैं। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं टोक्यो में गया था, मेरा जॉब इंटरव्यू था। मैं हर एक जॉब इंटरव्यू की वीडियो तो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत इंटरव्यू होते हैं, लेकिन अब तक जब से मैं इंडिया से जापान में आया हूँ, मैंने करीबन 18 या 20 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था। शायद आपको पता होगा कि मैंने आपको रीज़न बताया था क्यों हर बार यहाँ दोबारा से जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जापान में एक रूल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल के लिए सिर्फ मान्य होता है। तो चाहे आप जितना मर्जी बढ़िया काम करिए, जितनी बढ़िया आपकी अच्छी इमेज हो, आपको अगर दोबारा उसी कंपनी में काम चाहिए तो आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ का रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं भी फॉलो करता हूँ। तो जब मैं जापान में आया था तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने कई कंपनीज में अप्लाई किया, और हमारे जापान में एक सेंट्रल डेटाबेस होता है टीचर्स का। मेरे को यहाँ 15 साल हो चुके हैं टीचिंग लाइन में, तो मेरा प्रोफाइल, मेरा रिज्यूम और मेरा वर्क एक्सपीरियंस ओपन है जापान में। कोई भी कंपनी सर्च कर सकती है, और अगर वो मेरे को काम पे रखना चाहती है तो वो उस डेटाबेस से मेरे को कांटेक्ट कर सकती है और अप्रोच कर सकती है। अब जब मैं जापान में आया इंडिया का टूर करने के बाद, तो मैंने करीबन
अप्रोच की नई कंपनीज में, क्योंकि जो पुरानी कंपनीज हैं उनके पास ऑलरेडी मेरा डेटाबेस है, उनके पास मेरा रेज्यूमे है, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ है, वो जानते हैं मेरे को कितना समय हो गया जापान में और मैंने क्या क्या काम किया है, तो वो टाइम ऑफ वेस्ट होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ काम की, तो उम्र के हिसाब से अपनी जो क्या कह सकते हैं, जो चॉइसेस होती हैं थोड़ी उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब मैं पहली बार जापान में आया था, जैसा मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार था। तब मेरे पास टीचिंग की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। जब से मैं जापान में आया हूँ तब से मैंने कोई और काम नहीं किया, मैंने सिर्फ टीचिंग इंडस्ट्री में ही काम किया है। और मैं शुरू से यहाँ सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया है या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, तो मेरा काफ़ी ब्रॉड एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो जब इस बार मैं इंडिया से आया तो फिर से जॉब हंटिंग शुरू हो गई एज़ यूजुअल। तो मैंने कई कंपनीज में अप्लाई किया, उनके ऑफ़र्स आए, और कई कंपनियों में मैंने अप्लाई नहीं भी किया, लेकिन उनके भी ऑफ़र्स आए, क्योंकि उनके पास मेरा प्रोफाइल और डेटाबेस है। क्योंकि शायद मैं पुराने समय में जब से इस जापान में उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो वो मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बात रही कि जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था जब मैं टोक्यो में था, क्या मेरे को जॉब मिली कि नहीं। कई लोगों के सामने क्वेश्चन होगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ जापान में, क्या मेरे पास जॉब है, मैं खाली हूँ या कैसे है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में इस समय जापान में। तो जैसा कि मैंने डिटेल में पहले बताया, मेरे पास यहाँ जापान में 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए टीचिंग जॉब ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप नए जापान में आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। ख़ास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान में सिर्फ नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश टीचिंग की जॉब मिलती है। या तो आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी होनी चाहिए, या आप किसी ऐसे देश में पढ़े होने चाहिए जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। जब मैंने इंडिया पहली बार छोड़ा था तो मैं न्यूजीलैंड गया था, तो मेरी पढ़ाई न्यूजीलैंड की है। उसके बाद मैंने 1 साल ऑस्ट्रेलिया में भी निकाला है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी है। और दूसरी बात, ये लोग जो आज जैसा मेरे को कई लोगों ने पूछा कि हम इंडिया से हैं, क्या हम जापान में पढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है एक्सेंट की। ये कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन अपने इंडियन लोगों का जो इंग्लिश एक्सेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एक्सेंट बोलते हैं। हमको इंडिया में रह के नहीं पता लगता, लेकिन जब हम बाहर के देशों में आते हैं तो हमें पता लगता है इनको अपनी इंग्लिश भी समझ नहीं आती। चाहे आप इंग्लिश में बोलें, इनको ऐसा ही लगता है कि शायद आप हिंदुस्तानी भाषा में बोल रहे हैं। इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा। जैसा कि हम इंडिया में अगर कोई बात बोलें इंग्लिश में, तो किसी का इंट्रोडक्शन लेना हो तो हम कहेंगे व्हाट्स योर नेम, तुम व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो जो अपने वर्ड्स होते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हो जाते हैं। इसी के मुकाबले अगर आपको
गोरे लोग की चाहिए। आपको बताऊं कि टिपिकल जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इतनी हाई टोन नहीं होती है उसमें, वो आपको थोड़े अलग तरीके से लगेगा। जैसा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, वो कहेंगे हे वे यू कम फ्रॉम, व्हाट्स योर कंट्री, डू यू लाइक इंडियन फूड। तो उनकी टोन काफ़ी सॉफ्ट होती है। हम लोग इंग्लिश में काफ़ी माहिर हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पढ़ाना है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि एक्सेंट है। लेकिन मैं काफ़ी लकी हूँ, मैंने न्यूजीलैंड में 4 से लेके 5 साल बिताए, ऑस्ट्रेलिया में 1 साल बिताया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ गोरे हैं, कोई अमेरिका से है, कोई आयरलैंड से है, कोई इंग्लैंड से। उनके साथ रह के जब भी मैंने बात की तो मेरे एक्सेंट में थोड़ा फ़र्क आया, तो यही कारण था मेरे को यहाँ जॉब मिली। तो चलो बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास काफ़ी ऑफर्स आए थे। जो मेरा टोक्यो वाला इंटरव्यू था वो मेरे को जॉब नहीं मिली। इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और ना ही मैं झूठ बोलना चाहता हूँ कि मेरे को जॉब नहीं मिली, क्योंकि जब आप जापान में आ जाते हैं तो मैं रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को जॉब क्यों नहीं मिली। जब आप जापान में नए आते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं फ्रेशमैन्स को, ना कि एक्सपीरियंस को। ये बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि जो बंदा एक्सपीरियंस होता है उसकी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, वो अपने हक की और जो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए उसकी बात करता है। और जो कंपनीज़ हैं, आपको पता है कोई भी कंपनी हो, चाहे इंडिया में हो, जापान में, उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो जो पुराने लोग होते हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा राइट्स मांगते हैं, जो इन कंपनियों को पसंद नहीं है। वो पसंद करते हैं फ्रेशमैन, नए लोग जो पहली बार इस कंट्री में आए हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होती है और उनको वीज़ा की भी प्रॉब्लम होती है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। तो वो अगर कंपनीज की पॉलिसीज़ बुरी भी हों तो जॉब एक्सेप्ट करते हैं, जो मैंने भी की थी जब मैं पहली बार जापान में आया था। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको किसी नई कंट्री में अगर आना है तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी वो राह चुना था। मैंने भी जब जापान में पहली बार अपनी जॉब एक्सेप्ट की थी तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं था कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स देते हैं। मैंने जॉब ली क्योंकि आई वॉज डेस्परेट, आई वॉन्टेड अ जॉब। बिना जॉब के आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको कुछ समय हो जाता है एक देश में, उसके बाद आप वो जॉब ऑफर्स नहीं पसंद करते। ये मेरा मानना है, सबकी अलग अलग राय होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कई कंपनीज़ की ऑफ़र आई हुई हैं। इस समय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 कंपनीज़ की ऑफ़र हैं जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने उनको जवाब नहीं दिया है कि मैं वो जॉब लूँगा या नहीं, क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। अब मैं 40 साल का हो चुका हूँ, मैं 20 साल का नहीं हूँ। जब आप यंग होते हैं आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं
तो आपका थिंकिंग लेवल और जॉब प्रोस्पेक्ट, जॉब हंटिंग का काफ़ी बदल जाता है। तो मेरे को जो कंपनियों ने अप्रोच किया है, जिन्होंने मेरे को जॉब ऑफ़र की है, उनकी ऑफ़र्स किसी कंपनीज़ की अच्छी हैं, किसी कंपनीज़ की अच्छी नहीं हैं। लेकिन आज मैं इस स्टेज में हूँ कि मेरे को जापान में 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं उनके साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि तब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब मैं ये नहीं कह सकता मेरे को जॉब मिली है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वीडियो मैंने टोक्यो में शूट की थी, उस कंपनी ने मेरे आगे एक कंडीशन रखी थी। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा मेट्रो में, और हम आपको पेड हॉलीडेज़ नहीं दे सकते गर्मियों और सर्दियों के टाइम। लेकिन मैंने अपने इंटरव्यू में उनको साफ साफ बता दिया था कि मेरा मेन फोकस इस समय मेरा इंडियन एग्रीकल्चर बिजनेस है, जो मेरा बाग है, जैसा आप जान सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे को गर्मियों में और सर्दियों में छुट्टी चाहिए 1 महीना गर्मी में, 1 महीना सर्दी में कम से कम। तो वो उस कंपनी की अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी सिचुएशन है। वो कह रहे थे कि हम आपको इतनी छुट्टी नहीं दे सकते, अगर आप छुट्टी नहीं लेंगे तो हम आपको जॉब देंगे, लेकिन अगर आप इतनी छुट्टी चाहते हैं तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया, आई नीड माई वेकेशन, आई नीड माई ब्रेक, मेरे को छुट्टी चाहिए, सॉरी। तो ये था जवाब उस इंटरव्यू का जो टोक्यो में था। अब जो बाकी कंपनीज बची हैं जिन्होंने खुद मेरे को अप्रोच किया है, क्योंकि हमारे जापान में एक टीचिंग का डेटाबेस होता है, जहाँ मोस्टली कंपनीज टीचर्स को सर्च कर सकती हैं जिनके पास जापान में एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल सर्च किया, मेरे को अप्रोच किया। तो मैंने उनके सामने भी सेम कंडीशन रखी कि मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि मेरे को गर्मियों में और सर्दियों में छुट्टी चाहिए। अगर बाकी के टाइम, जैसा आप कह सकते हैं पार्ट टाइम, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अभी तक मेरे पास 3 जॉब्स हैं, मैं जॉबलेस नहीं हूँ, जॉब है मेरे पास। तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, और मैं डिटेल में बात करूँगा अपने मैनेजर से, ताकि वो मेरी सिचुएशन समझ सकें। उनको मैंने अपनी कंडीशन बता दी है कि मेरे को गर्मी में छुट्टी चाहिए और सर्दी में। ये एक फ़ायदा होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, क्योंकि जब आप नए होते हैं आप कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत समय हो गया मेरे को यहाँ टीचिंग करते हुए, 15 साल, और कंपनीज जानती हैं। और ख़ास करके इस समय कोरोना के टाइम यहाँ टीचर्स की काफ़ी कमी है, लेकिन इकॉनमी काफ़ी डाउन है, और कंपनीज कॉस्ट कटिंग के कारण पे ग्रेड को कम करना चाहते हैं, वो बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, वो जो टीचर्स के हक होते हैं वो देना नहीं चाहते। उसमें सोशल इंश्योरेंस आ जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है। तो जो मैं कहूँगा बुरी कंपनियां हैं, वो टारगेट करती हैं नए लोगों पे, क्योंकि नए लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैंने भी यही किया था, वो हर किसी जॉब के लिए हाँ कर देंगे, वो कंडीशंस नहीं कहेंगे। लेकिन
अब मैं इस स्टेज में आ चुका हूँ कि मैं अपनी जॉब चॉइस कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ मैंने कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं। तो मैं अपनी कंडीशंस रखता हूँ, कम पैसे कमाओ लेकिन अपना स्टैंड रखो, क्योंकि अगर आपने अपना स्टैंड गिरा दिया तो ये लोग आपको मिसयूज़ करेंगे। अगर आप बाहर रहते हैं तो शायद आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। इंडिया के लोगों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन चलिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज मौसम काफ़ी ख़राब है, यहाँ बारिश हो रही है। थोड़ा सा दृश्य दिखाऊँगा क्या माहौल है बारिश का। लेकिन आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक बने रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।